यहाँ तक कि आखिरी व जान जो इसराफिल अलैहिस्सलाम सुर फूंक रहे होंगे, अल्लाह ताला उन्हें भी मौत आता करेंगे। और उस दिन कयामत की सबसे आखिरी निशानी आग लोगों को इकट्ठा करके मुल्क शाम की तरफ ले जाएगी। वह आग यमन के शहर हिज्र मौत से जाहिर होगी। उसके बाद खालिक कायनात की तरफ से जिस दिन सुर फूंकने का हुक्म होगा तो फिर से इसराफिल अलैहिस्सलाम को उठाएंगे। अब उन्हें दोबारा सूर फूकने का हुक्म होगा तो फिर से वह सुर फूकेंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने भी जान आए थे फिर से सबको उठाया जाएगा। और उस वक्त सबसे पहले कब्र से बाहर ताजदार कायनात इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम तशरीफ लाएंगे। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र से उठ खड़े होंगे। फिर बाकी लोग भी अपनी कब्रों से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, क़यामत सीरीज वीडियो में क़यामत के दिन कब्र से किस किस तरीके से उठेंगे से लेकर हश्र के मैदान में क्या क्या होगा और पुल सिरात से जैसे तैसे गुजरने के बाद हम गुनहगार उम्मतियों के साथ जन्नत और जहन्नम में क्या क्या होगा, आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और हाँ, एक लाइक शेयर कमेंट करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो मेरे मीठे मीठे भाई, लेकिन जो सूर फूंकने से पहले फौत तो हो चुके थे लेकिन उनकी रूहें उनके जिस्मों में लौटा दी गई थी। जैसे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तो उन पर सिर्फ बेहोशी तारी होगी, जिन्हें अल्लाह पाक चाहेगा वह बेहोश भी नहीं होंगे। जैसे 4 बड़े फरिश्ते हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम दुनिया में एक बार बेहोश हो चुके थे, उसी बेहोशी को इसका बदला बना दिया जाएगा। इसी तरह शोहदा पर भी सुर फूके जाने का कोई असर नहीं होगा। बाज चीजें ऐसी हैं जो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सुर फूकने से भी फना नहीं होंगी। उनमें से अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात, अर्श कुर्सी लोहे कलम और जन्नत दोजख और इन दोनों में मौजूद तमाम चीजें और अरवाह भी फना नहीं होंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, पहली मर्तबा सुर फूकने की वजह से जब तमाम मखलूक खत्म हो जाएगी और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बाकी रह जाएगी तो अल्लाह तबारक व ताला आसमानों को अपने दाएं दस्त कुदरत में लपेटकर 3 मर्तबा इरशाद फरमाएगा, आज के रोज बादशाही किसकी है, आज के रोज बादशाही किसकी है। फिर एक तबल सन्नाटे के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ही इरशाद फरमाएगा, आज के रोज बादशाही अल्लाह वदौवाद की है। फिर जब रब ताला की मर्जी होगी तो फिर से इसराफिल अलैहिस्सलाम को उठाएंगे। अब उन्हें दोबारा सुर फूकने का हुक्म होगा। पहली बार सुर फूकने के 40 साल बाद दूसरी मर्तबा लोगों को कब्रों से उठाए जाने का सुर फूका जाएगा और सुर की आवाज नफक सानी की गर्जदार आवाज नफक अव्वल से भी ज्यादा होगा, जिसे सुनते ही आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने भी जान आए थे सब अचानक अपनी कब्रों से बेखतना और नंगे बदन उठ खड़े होने लगेंगे। और उस वक्त आम लोग अपनी कब्रों से शदीद घबराहट की कैफियत में उठेंगे और घबराहट से महफूज रहने वालों में अंबिया, शोहदा और फरिश्ते शामिल होंगे। बाज के नजदीक तमाम अहले ईमान भी घबराहट का शिकार नहीं होंगे। जिस आदमी को जानवर ने खाया होगा वह जानवर के पेट से उठेगा, जो आदमी पानी में डूबा होगा वह पानी से उठेगा, जिसकी राख हवा में उड़ाई गई होगी वह हवा में से उठ खड़ा होगा। लोग अपनी कब्रों से बिखरी हुई टिड्डियों की मानिंद इस हाल में उठेंगे कि उनकी आंखें जिल्लत और रुसवाई की वजह से झुकी हुई होंगी। लोग पुकारने वाले की तरफ दौड़ेंगे और कहेंगे कि आज का दिन बड़ा कठिन है। बाज लोग अपनी कब्रों से गूंगे, अंधे और बहरे बनाकर उठाए जाएंगे। जो शख्स अंधा होकर उठेगा वह कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया है, मैं तो देखने वाला था। तो इरशाद बारी ताला होगा, जिस तरह हमारी आयत तुम्हारे पास आई और तूने उन्हें बुला दिया उसी तरह आज तुझे भी छोड़ दिया जाएगा। दुनिया में मैयत पर नोहा और बैन करने वाली वह औरतें जिसने मरने से पहले तौबा नहीं की होगी, वह अपनी कब्र से इस हाल में उठाई जाएगी कि उसके जिस्म के ऊपर गंधक का लिबास होगा और वह अपने जिस्म को खुजली करके जख्मी कर रही होगी। और काफिर अपनी कब्रों से बड़ी जिल्लत और रुसवाई के साथ उठेंगे। उनकी आंखें झुकी हुई होंगी और वह अपने मकाम हिसाब की तरफ दौड़े जा रहे होंगे। अहले ईमान अपनी कब्रों से बेरीश, बेमूंछ और सुरमगी आंखों के साथ 30 साल की उम्र के साथ उठेंगे।